कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे देवं उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायण स्वयं यथा प्राप्तिकृपालोकालोकामुक्तः कलेर्विरहात् यस्य तुण्डाच्युतचतुराजतेयं रसात्मकः तं अच्युतं कथाकुञ्जे सुपूजन्तं सुगं भजे। राधाभक्तिरतिर्गानं ताभ्यां व्यास समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे गुरुरूपिणीम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो कल दशम स्कंद पूर्ण हुए, आज एकादश स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। नारायण नारायण नारायण। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया। कौरव पांडवों से में भी शीघ्र मारकाट मचने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से तथा तरह तरह के अपमानों से तथा विद्रोह, द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्ष में एकत्र करके राजाओं को मरवा डाला और ईश्वर का पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अब इसमें एक कई बात भी बार आती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्यों इस प्रकार से परस्पर युद्ध होने दिया, ऐसा भी कभी प्रश्न श्रद्धालुओं के मन में आते हैं। तो उसमें एक तो धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध सदैव होते रहते हैं, और ये संसार का बड़ा विचित्र नियम है कि जो सज्जन होते हैं, सदाचारी होते हैं, उनको दुष्टों के द्वारा पीड़ित किया जाता है, कष्ट पहुंचाया जाता है, और फिर अंत में पांडवों को भी, सज्जनों को भी क्रोधित होकर उनका सर्वनाश करना पड़ता है। तो ये संसार का जो है आदिकाल से ही एक नियम है, जिसके अंतर्गत ये घटनाएं घटती है और ये आवश्यक भी होती है, जो भले ही हमें एक दृष्टि से देखने में ठीक न लगती हो, परंतु सृष्टि में जैसे हम लोग अपने घर में कभी कचरा हो जाए तो साफ सफाई आवश्यक होती है, तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने परित्राणाय साधूनाम, तो एक भाग उनका था कि भाई सज्जनों की रक्षा होनी चाहिए, परंतु विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्टों का विनाश अवश्य होना चाहिए। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार, राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोड़े, जनबल, धनबल आदि विशाल के कारण उस पुरुष संकल हो रहा है।
तो उस समय जैसे कहते हैं ना कि विद्या विवादाय धनम मदाय, तो जब धन आता है तो मद भी आता है। और द्वापर युग का जो प्रभाव है, जिसमें जैसे कलयुग में तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, तो द्वापर में रजोगुण प्रबल होता है और तमोगुण गौण होता है। और कलयुग में तमोगुण प्रधान हो जाता है, रजोगुण गौण हो जाता है। तमोगुण की प्रधानता, उस समय रजोगुण की प्रधानता थी, और रजोगुण से अहंकार उत्पन्न होता है, मद उत्पन्न होता है, तब वे वृश्चिंखल हो रहा है। तो अन्य किसी देवता आदि से भी इनका किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि वो देवताओं के अंश ही थे। तो बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कला खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा, और इसके बाद मैं अपने धाम में जाऊंगा। राजन, भगवान सर्वशक्तिमान सत्य संकल्प है। उन्होंने इस प्रकार के अपने मन में निश्चय करके शाप व्याजय ने विप्राणाम, विप्रो के श्राप से, श्राप के बहाने अपने वंश का संहार कर डाला और उनको समेट कर अपने धाम को चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी, और वे अपने कुल वृद्धों को नित्य नित्य सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर भी उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया? क्यों विप्रों ने उन्हें श्राप दिया? आप कृपा करके मुझसे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने वह शरीर धारण करके जिसमें सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, पृथ्वी में मंगलमय कर्म, कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। पृथ्वी में मंगल के वे पूर्ण काम प्रभु द्वारका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे। उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की। अंत में श्रीहरि ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा क्योंकि किया, पृथ्वी का भार उतारने में इतना कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगल में और पुण्य प्रापक कर्म की जिसका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के साथ, वसुदेव जी के घर यादव का संहार करने के लिए काल रूप में निवास कर रहे थे। तो कभी कभी जो है कृष्ण भी काल बन जाते हैं, और भगवत गीता में भगवान ने कहा कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृत्त। जब लोग, चाहे वो कोई भी हो, यदि वो अधर्म का आचरण करता है तो उनके लिए भगवान कृष्ण जो है काल रूप में बन जाते हैं। और इस प्रकार से वो भगवान काल रूप में ही वह विराजमान थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे, और भगवान कृष्ण ने समस्त ऋषि मुनियों को पिंडारक क्षेत्र में भेज दिया। एक दिन यदुवंश के कुछ उदंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया। वे जाम्बवती नंदन सांबा को स्त्री के वेश में सजा कर ले गए और कहने लगे कि ब्राह्मणों, ये कजरारी आंखों वाली सुंदर गर्भवती है, ये आपसे एक बात पूछना चाहती है, कुछ स्वयं पूछने में सकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अभोग है, इसे पुत्र की लालसा, अब प्रसव का समय निकट आ गया, आप लोग बताइए इसमें कन्या जनेगी या पुत्र? परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को साथ छल किया, तब भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि मूर्खों, यह एक ऐसा मुसल उत्पन्न करेगा जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की बात सुनकर बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत इस सांबा का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मुसल मिला। अब तो वे पछताने लगे, कहने लगे अब हम बड़े अभागे, देखो हम लोगों का ने क्या अनर्थ कर डाला, और अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए और मुसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुमला गया था। उन्होंने भरी सभा में सब यादव के सामने ले जाकर मुसल रख दिया। राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजा ने सब लोगों ने विप्र शाप की बात सुनी
और अपनी आंखों से उस मुसल को देखा, तब वे सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि ऋषि मुनियों का श्राप कभी असत्य नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मुसल को चूर्ण चूर्ण कर डाला और उस चूरे और लोहे के बचे हुए छोटे कणों को समुद्र में फेंकवा दिया। इस संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई मार्गदर्शन नहीं लिया और ऐसी ही उनकी प्रेरणा भी थी। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निकल गई। चूरा तरंगों के साथ बहकर समुद्र के किनारे आ गया। वह थोड़े दिनों में एक एरक नाम की घास के रूप में उग आया। बिना गांठ की घास होती जिसको एरक कहते हैं। मछली मारने वाले मछुआरों ने समुद्र में दूसरी मछली के साथ उस मछली को पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे उस सांप को उलट भी कर सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। काल रूपी प्रभु ने ब्राह्मणों के श्राप को, उन विप्रों के श्राप का अनुमोदन ही किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी के मन में भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा थी, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण के दावों से सुरक्षित द्वारका में, जहाँ दक्ष आदि का श्राप कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः पुनः कर प्राय रहा करते थे। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया, उनका पूजन किया और उनसे एक बात पूछी कि संसार में माता पिता का आगमन, पुत्रों के लिए भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही मंगलमय होता है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवान में भगवत स्वरूप है। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही है। आप मुझे एक ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस संसार, मृत्यु रूपी भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायासी पार हो जाऊं। सुखदेव जी कहते, राजन बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही प्रश्न किया था। देवर्षि नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण में गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम और आनंद से भरकर वसुदेव जी से कहा श्री नारद जी कहते हैं, यदुवंश शिरोमणि, तुम्हारा ये निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ये भागवत धर्म से संबंध में है, जो सारे विश्वों को जीवन दान देने वाला, पवित्र करने वाला है। वसुदेव जी, ये भागवत धर्म एक ऐसी वस्तुएं हैं जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से भी मनुष्य को शिक्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान का द्रोही क्यों न हो। इनके गुण, लीला और नाम आदि का श्रवण और कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है। उन्हीं परम पावन कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। तो वसुदेव जी, आपने जो मुझसे प्रश्न किया है, इसके संबंध में संत महापुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते। हुए इतिहास इस प्रकार है। ऋषभ के पुत्र नव योगीश्वर और महात्मा विदेक जनक का शुभ संवाद है। तुम जानते ही हो कि स्वयंभू मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के आग्नेय के नाभि के पुत्र ऋषभ हुए। शास्त्रों में उन्हें भगवान वासुदेव का अंश कहा है। मुख्य धर्म का उपदेश देने उन्होंने अवतार ग्रहण किया। तो उनके 100 पुत्र थे। सबके सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें से सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से ये भूमिखंड जो पहले अशनाभ वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। यह भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। राजर्षि भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया, परंतु अंत में से छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 जन्मों में भगवान को प्राप्त हो गए। भगवान ऋषभदेव जी के शेष 99 पुत्रों में से 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष के सब ओर स्थित 2 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष जो 9 थे वो सन्यासी हो गए। वे बड़े भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया और वास्तव में उनमें बड़े निपुण हो गए थे। इसमें से जो वर्णन
जो हम लोगों ने पिछले सुना, वही वर्णन इसमें यहाँ सुना रहे हैं कि उसमें से 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। तो ब्राह्मण, अब इससे भी ये सिद्ध होता है कि ब्राह्मण जो है किसी जन्म से ये निर्धारित नहीं होता है वर्ण का, जो हम लोग चातुर्वर्ण में श्रेष्ठम कहते हैं। तो ये इसमें ब्राह्मण हो गए। जो क्षत्रिय भी हो, राजा भी हो, वे अपने किसी भी, जैसे कोई कर्म को, ब्राह्मण कर्म को स्वीकार कर लेने पर कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। इसमें से वर्णन आता है, कर्मतंत्र प्रणेतार एकाशीति द्विजातय। जो 9 अन्य शेष रह गए थे वे सन्यासी हो गए, विशेषकर जो परम, जो जिसमें आत्मज्ञान का जो चिंतन करते हुए जो परमहंस अवस्था में जो सन्यासी रहते हैं, वैसा उन्होंने जीवन जिया। वे प्राय दिगंबर रहते थे, अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, विपलायन, आविर्होत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन। वे इस कार्य कारण और व्यक्त भगवत स्वरूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके लिए कहीं भी रोक टोक न थी, वे जहाँ चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर, नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, भूतनाग, विद्यात, ब्राह्मण, गो और स्थानों में स्वच्छंद विचरण करते थे। वे सबके सब जीवन मुक्त थे। एक बार की बात है, वे भारतवर्ष में विदेहराज महात्मा निमि, जो बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महायज्ञ कर रहे थे, पूर्वोक्त 9 योगीश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुंचे। वे योगीश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि, आवाहनीय आदि मूर्तिमान, अग्नि और ऋत्विज आदि सब ब्राह्मण सबके सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। विदेहराज निमि ने उन भगवान के परम प्रेमी भक्त जानकर उनका यथायोग्य आसन पर बैठा और प्रेम आदर्श पूर्वक विधि पर उनकी पूजा की। राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उनसे प्रश्न किया। विदेहराज निमि ने कहा, भगवान, मैं एक समझता हूँ कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही है, क्योंकि भगवान के पार्षद संसार के प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। जीवों के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि वह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि एक क्षण भंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्रिय और उनको प्रेम करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो दुर्लभ है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि है। योगीश्वर, यदि हम सुनने के अधिकारी हो तो आप कृपा करके भागवत धर्म का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्मादि विकारों से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आपात तक दान कर डालते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, वसुदेव जी, जब राजा निमि ने इस प्रकार का प्रश्न किया, तब उन महान योगीश्वरों ने उनमें से जो कवि नाम के योगेश्वर थे, उन्होंने कहा, राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण का कारण है और सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। देहे माने अर्थात शरीर, गेहि माने घर परिवार आदि तुच्छ और असत पदार्थों में अमता ममता होने के कारण जिन लोगों की चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतः निवृत्त हो जाता है। भगवान के सरल जो भक्त हो, उनके कल्याण के लिए जो उपाय बताया गया है, उन्हें भागवत धर्म ही समझे। राजन, इस भागवत धर्म का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता। नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी न तो मार्ग से स्खलित होता है, न ही पतित होता है। वो शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अनेक जन्म एक जन्म की
आदतों से स्वभाव जो कर रहे वह सब परम पुरुष परमात्मा के लिए ही है, इस भाव से उन्हें समर्पित कर दे। अब ये भागवत धर्म क्या है, तो इन्होंने सरल बात में कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयेतत्। ये इसमें दिया हुआ है। यही श्लोक जो है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद यद सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। तो यही हमने आपको पहले भी एक श्लोक बताया था। बस इतना ही सरल भागवत धर्म है, इसको भगवान को समर्पित कर दे। मतलब अर्थात ये कहते हैं, शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से जो भी जन्म, एक जन्म का स्वभाव से जो करे वो परम पुरुष नारायण के लिए समर्पित कर दे। यही सरल से सरल सीधा भागवत धर्म है। अब इसी भागवत धर्म का यह वर्णन हो रहा है। और भागवत धर्म क्या है, तो जो कुछ भी हम शरीर, मन, बुद्धि आदि से कर्म करते हैं उसे भगवान नारायण को समर्पित कर दें, इसको भागवत धर्म कहते हैं। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, और उस विस्मृति से ही मैं देवता हूं, मैं मनुष्य, इस प्रकार का भ्रम विपर्य हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तुओं में अभिनिवेश, तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेक भय होते हैं। और इसीलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव, परम प्रियव्रत मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा ईश्वर का भजन करना चाहिए। अब यहाँ पर जो है एक विशिष्ट गुरुदेवात्म, गुरु का वर्णन यहाँ पर करते हैं। गुरु को इसलिए क्योंकि गुरु, यहाँ पर गुरु का अर्थ तो यही होगा कि जो परब्रह्म स्वरूप में है, स्थित है, यानी जिन्होंने अपने आत्म तत्व को जान लिया। गुरु साक्षात परब्रह्म है, तो जो अपने आत्म भाव में स्थित है। अधिकांश जो सज्जन है, जो भक्ति करते हैं, उनमें एक त्रुटि रह जाती है, वह यह कि देह के प्रति जो अज्ञानता है उसका वो स्मरण नहीं करते हैं। अर्थात हम देह नहीं है, हम आत्मा है, इस बात का वो ध्यान नहीं देते हैं। स्वयं को शरीर ही मानकर जीवन जीते हैं। चिंतन करना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, परंतु ऐसा न करके शरीर में भाव रहता है, और शरीर में आसक्ति होने के कारण उसको वस्तु में अभिनिवेश कहते हैं। जो चित्त की वृत्तियां हो, इसमें अभिनिवेश, विपर्य, अभिनिवेश, ये सारा वर्णन आपको पतंजलि योग सूत्र में मिलेगा। तो उसी से बुढ़ापा आदि के भय होते हैं। तो इसका जो है समाधान बताया है कि अपने गुरु को ही आराध्य, अर्थात ऐसे महागुरु की शरण में जाकर अनन्य भक्ति से ईश्वर का भजन करना चाहिए। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु न होने पर भी इसकी प्रतीति, इसका चिंतन करने वालों को उसके चिंतन के कारण, इधर उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों में से एक सृष्टि दिखने लगती है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे और कैद कर ले। ये एक प्रकार से, क्योंकि वसुदेव जी को ये उपदेश दिया जा रहा है। वसुदेव जी संन्यास अवस्था के लिए परम संन्यास अवस्था की स्थिति में थे, वानप्रस्थ आश्रम के निकट थे, और उपदेश देने वाले परमहंस सन्यासी थे। इसलिए ये इस प्रकार का संवाद आया हुआ है। तो जो गृहस्थी से थोड़ा जिनसे निवृत्त हो गए हैं, ऐसे लोगों को इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर ये वर्णन आता है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत से प्रेममय मंगलमय कथाएं प्रसिद्ध है, उसको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए। सन्यासी धर्म का वर्णन वो कर रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार विशुद्ध व्रत जो ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का प्रेम का अंकुर उगाता है। उनका चित्त द्रवित हो जाता है। वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताओं और धारणाओं से परे हो जाता है।
दंभ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर में भगवान को पुकारता है, तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वो अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है तो उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। राजन, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि ये सब भगवान की शरीर है। सब रूपों में स्वयं भगवान प्रकट है, ऐसा समझकर वो कोई भी उनके सामने आता है, चाहे वो प्राणी हो अप्राणी, अनन्य भाव से भगवत भाव से प्रणाम करता है। इस प्रकार राजन, इस प्रकार जो प्रतीक्षण एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममय भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रीतम भगवान के स्वरूप के भागवत से राजम, तो वो भागवत हो जाता है। यही पर भागवत माने भगवत में हो जाता है, वही भागवत महापुराण है। भगवत और भागवत में अंतर समझना चाहिए। भागवत का अर्थ होता है भक्त जो महान परम तत्व को प्राप्त हो गया, भगवत स्वरूप हो गया, वो भागवत हो जाता है। और ये सब प्राप्त हो जाते हैं तब वो स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। राजा नेमि ने पूछा, योगीश्वर, अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। तब दूसरे जो योगीश्वर थे हरि, वे कहते हैं, राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में स्थित है। जो कहीं भी न्यूनत अधिक तदिक कर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को देखता है, साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही आधे रूप से तथा आत्म से अधिष्ठित उस वास्तव परमात्मा ही है। इस प्रकार जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी भक्त भागवत समझना चाहिए। तो जो परम प्रेमी भागवत कहते हैं कि जिनकी दृष्टि जो है ऐसे सिद्ध हो गई है कि जो सब में भगवत सत्ता को देखता है, न्यूनाधिकता ने देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को देखता है, समस्त प्राणी भगवान में स्थित ऐसा जो भाव जिनमें है वो सिद्ध दृष्टि मानी जाती है। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वो मध्यम कोटि का भागवत है। जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, एकदम उत्तम कोटि का जो भागवत मतलब भक्त होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, वो तो सब में ही समान भाव रखते हैं। मध्यम कोटि के होते हैं तो भगवान से प्रेम करेंगे, भक्तों से मित्रता रखेंगे, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा करेंगे और भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वो मध्यम कोटि का भागवत हो गया। और जो भगवान के अर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वो साधारण श्रेणी का भागवत भक्त है। जो श्रोत्र नेत्र इंद्रियों द्वारा शब्द रूप विषयों को तो ग्रहण करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता, उसकी वो दृष्टि बनी रहती है। यह सब हमारे भगवान की माया है, वो उत्तम पुरुष भागवत है। संसार के धर्म क्या है? तो जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय और तृष्णा, ये क्रमशः शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। जैसे शरीर को जन्म मृत्यु, प्राणों का भूख प्यास, इंद्रियों का श्रम कष्ट, मन में भय और बुद्धि में तृष्णा। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वो उत्तम कोटि का भागवत है। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म, प्रवृत्ति, उसके बीज वासना का उदय नहीं होता, जो एकमात्र भगवान में निवास करता है, वो उत्तम भगवत भक्त है। जिसका इस शरीर में न तो कोई सत्कुल में जन्म में, तपस्या आदि में, न वर्ण आश्रम आदि में अहम भाव होता है, वो निश्चय ही भगवान का प्रिय है। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी, जिसका इस शरीर में न तो उत्तम कुल से जन्म, तपस्या आदि में तथा न वर्ण आश्रम जाति में अहम भाव होता है, वो निश्चय ही भगवान का प्रिय है। जो धन संपत्ति शरीर आदि में अपना है पराया, ऐसा इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समरूप परमात्मा को देखता है, संभाव कर किसी भी प्रकार घटना संकल्प से विक्षिप्त न को शांत पड़ा रहता है, वो भगवान का उत्तम भक्त है। राजन, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी अपने अंतकरण को भगवान में बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण आधे पालन के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उस चरणों के सन्निधि सेवा में संलग्न रहता है। यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दे तो भी वो भगवत स्मृति को तार नहीं तोड़ता,
उस राजलक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता, वही पुरुष वास्तव में भगवत वैष्णव में अग्रगण्य है। राजा निमि ने पूछा कि भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण भगवान विष्णु की माया बड़े बड़े माया विधियों को मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता। अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, वह कृपा करके बताइए। तो तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा कि भगवान की माया स्वरूपता अनिर्वचनीय, इसलिए उनके कार्य के द्वारा उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं, उनके भोग, विषय भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए तथा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार पंचमहाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में और उन्हें अंतर्यामी रूप में प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में, उसके बाद 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और उसके 10 रूपों में विभक्त कर दिया। उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा शरीर निर्मित आत्मा स्वरूप मानकर उसमें आसक्त होता है। ये भगवान की ही माया है। यह सृष्टि स्थिति संहार करने वाली त्रिगुणमणि माया है। इसका हमने वर्णन किया, अब आप क्या सुनना चाहते हैं? तो राजा नेमि ने पूछा कि महर्षि, भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत कठिन है जो अपने मन को वश नहीं कर पाते हैं। आप कृपा करके बतलाइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं और जिनकी समझ थोड़ी कम है, वे अनायास ही इसको कैसे पार कर सकते हैं। तो चौथी योगीश्वर प्रबुद्ध जी कहते हैं कि राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। एक धन का ही ले लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है। इसका पार पाना कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए ये मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वो अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन संबंधी, पशुधन आदि अनित्य नाशवानी है। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो क्या ये सुख शांति मिल सकती है? इस प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है, उसे ये समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान है, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। वहाँ भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ और लाख डांट रहती है। अधिक ऐश्वर्य सुख वालों के प्रति छिद्रान्वेष और ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है और कर्मों का फल पूरा होने पर वहां से पतन होता है। उनका नाश निश्चित है। नाश का भय वहां भी नहीं छूट पाता। इसलिए जो परम कल्याण का जो जिज्ञासु हो, उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। तो या कहते हैं, ऐसे में क्या करे कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परिच निष्णातम ब्रह्माण्य उपशम आश्रयम। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु, उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हो जो शब्द ब्रह्म वेदों के अर्थात विद्वान हो, जिससे वे ठीक ठीक समझा सके। साथ ही परब्रह्म में परिनिष्ठित तत्वज्ञानी भी हो, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुए रस की बातों को प्रवृत्त न हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा इष्टदेव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे, उनके पास रहकर भागवत धर्म की अर्थात भगवान को प्राप्त करने वाली भक्ति भाव से साधनों की क्रियात्मक शिक्षा पर ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले शरीर, संतान आदि मन की अनासक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसे करना चाहिए यह सीखे। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथायोग्य दया, मैत्री, विनय आदि की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे। मिट्टी, जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों से, हर्ष विषाद से रहित होना सीखे। सर्वत्र अर्थात समस्त देश काल वस्तुओं में चित्त चेतन रूप आत्मा
निरंतर रूप से ईश्वर को देखना, एकांत सेवन, यही मेरा घर है ऐसा भाव न रखना, गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना, त्यागी हो तो फटे पुराने वस्त्र पहनना, अथवा जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसे संतुष्ट करना सीखे। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताने वाले शास्त्रों में श्रद्धा, दूसरी किसी भी शास्त्र की निंदा न करना, प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का, वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखे। राजन, भगवान की लीला अद्भुत है, उनके जन्म कर्म दिव्य है, उनका श्रवण कीर्तन और ध्यान करना, शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हो सब भगवान के लिए करना सीखे। यज्ञ, दान, तप, सदाचार का पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण जो कुछ है प्रिय लगता हो सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उसे सौंप देना सीखे। इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम यच्च आत्मना प्रियम दारान सुतान ज्ञान प्राणाम यत परस्मे निवेदनम। ये अच्छा एक इसमें संवाद आया है। ये जो चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी है, ये साधारण जो भी गृहस्थ हैं जिनको मन वश में नहीं है, गृहस्थी में रहते हैं, अब अपने मन को वश नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों के शरीर में आत्मबुद्धि रखते हैं जैसे कि सांसार, तो ऐसे लोगों को कैसे उद्धार होना चाहिए ये इस अध्याय में आया है। तो इसको आप कभी भी चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी का जो उपदेश है ये बहुत समझ लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए। जिन संत महापुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी परम प्रेमी संतों की सेवा करना सीखे। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना, इस प्रकार के साधकों का एकत्रित होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखे। राजन, श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं, सब उन्हीं का स्मरण करे और एक दूसरे से स्मरण करावे। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेम उद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है, वे कभी इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान क्यों नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कैसी प्राप्ति करावे। इस प्रकार सोचते सोचते वे रोने लगते हैं। तो कभी भगवान की लीला स्फूर्ति हो जाने पर परम ऐश्वर्यशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। तो ये क्वचित रुद्यन्ते अच्युत चिंतया क्वचित हसंती नंदंती वदंती लौकिका नृत्यंती गायंत शीलयंत जम भवंत तृष्णिम परमेत निवृत्तः। तो ये इस प्रकार से ये होते हैं। 32वां ये श्लोक ये भक्तों का वर्णन बताते किस प्रकार के वो परम प्रिय भक्ति होते हैं। तो इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या, ये भागवत धर्म का उपदेश दिया गया। इसमें ये सबको धारण कर लेना चाहिए। ये चौथे योगेश्वर का है, एकादश स्कंद के अंतर्गत। इस प्रकार जो भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्त हो जाती है और अंत में भगवान नारायण के परायण होकर माया को अनायास पार हो जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। तो कहते हैं संसार की माया बड़ी कठिन है, तो उस माया से पार करने का, जो कि संसार और गृहस्थ वातावरण में रहते हैं, उसमें रहते हुए भी क्या करना चाहिए हमें, कैसे, तो ये भागवत धर्म का उपदेश दिया है। तो जो श्रद्धालु इसमें सुन रहे हो, तो ये भागवत धर्म क्या है इस रूप में प्रबुद्ध उवाच यहाँ से, या राजो उवाच यहाँ से 17वें श्लोक से 33वें श्लोक तक एक PDF बना ले हिंदी और संस्कृत में। तो ये भागवत धर्म का आचरण सबको करना चाहिए। राजा नेमि ने पूछा, महर्षि हो आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे बताया कि जिस परब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया उसका स्वरूप क्या है।
तो पांचवें जो योगेश्वर पिपलायन जी है, उन्होंने कहा कि राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण, उपादान कारण दोनों ही है, बनने वाला भी और बनाने वाला भी, वो वस्तुतः कारण रहित है, जो स्वप्न, जागृत अथवा सुसुप्ति अवस्था में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है, और उनके अतिरिक्त समाधि में भी जो का तो एक रस रहता है, जिनकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय और प्राण, अंतकरण अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते, उसी परम सत्य स्वरूप को आप नारायण समझिए। जैसे चिंगारियां न तो अग्नि को प्रकाशित ही करती है, न ही वो जला सकती है, वैसे ही उस परम तत्व में आत्मा रूप में न तो मन की गति है, न वाणी की, नेत्रों से देख नहीं सकती, बुद्धि से सोच नहीं सकती, प्राण इंद्रिय उस पास तक पटक नहीं सकती। नीति नीति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी यह है, इस रूप में का वर्णन नहीं करते, बल्कि उसका बोध कराने वाले जितने भी साधन का निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल लक्षित करा देते, क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता न हो तो निषेध कौन कर सकता है, निषेध की वृत्ति किसमें है, इन प्रश्नों का कोई उत्तर न रहे, निषेध की सिद्धि न हो। निषेध का अर्थ होता है संसार में ये परम तत्व नहीं है, जैसे हम लोग निर्वाच अष्टकम में आता है कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, पंचवायु नहीं, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता नहीं, ना हम। तो ये इस प्रकार का, इसको निषेध में नहीं हूं, ऐसा जो विषय है उसको निषेध कहते हैं। नेति नेति। अब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही था, सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुणमयी प्रकृति के कर वर्णन किया गया है। फिर उसी को ज्ञान प्रदान होने से महत्त्व, क्रिया प्रदान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वह इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के, उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हो, सबका सब ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। तो यहाँ सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म का जो भाव है उसका सार इसमें दिया है। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं, इसमें 4 प्रकार के जीव होते हैं, उसमें वर्णन दिया है कि जो अंडा फोड़कर उत्पन्न होने वाले पशु पक्षी, सांप आदि, नाल से बंधे रहकर उत्पन्न होने वाले मनुष्य, धरती से फोड़कर इसमें अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, ऐसे 4 प्रकार के जीव माने जाते हैं, उसी का वर्णन इसमें है। पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि, इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीवों के पीछे लगी रहती है। शरीर के भिन्न भिन्न रहने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्त अवस्था में जब इंद्रिय निश्चेष्ट हो जाती है, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, तथा लिंग शरीर भी नहीं रहता, उस समय यदि कुटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बात की पीछे से स्मृति कैसे हो सकती है कि मैं सुख से सोया था। तो जैसे नींद में हम चले जाते हैं तो उस समय हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हम सोए थे तो अच्छा था कि बुरा था, तो इसको अनुभव करने वाला कोई तो रहेगा। तो पीछे होने वाली जो स्मृति है इसके जो साक्षी है आत्मा, अस्तित्व को प्रमाणित करती है, आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब भगवान के कमलनाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है तो तब वो भक्ति भी अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मूलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्मा तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। जैसे अगर मान लीजिए किसी को नेत्र के में कोई दोष हो तो वो सूर्य के प्रकाश की अनुभूति नहीं कर सकता। ऐसे ही जब तक चित्त में दोष रहते हैं तब तक परम तत्व की अनुभूति नहीं होती है, परंतु चित्त शुद्ध होते ही आत्म तत्व का साक्षात्कार अनुभव होने लगता है। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वर आप लोग हमें शुद्ध कर्म का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो छठवें योगेश्वर आविर्होत्र जी ने कहा कि राजन, कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 प्रकार के कर्म माने गए हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती है। वेद अपौरुषीय ईश्वर स्वरूप है, इसलिए इनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी इस अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। यह वेद परोक्षवादात्मक है। वो कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान तो करता है, जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाते, वैसे ही ये अनभिज्ञ को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। तो जो कर्म का विधान है, कर्म मीमांसा है, तो वो जैसे उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा उसमें आते हैं, तो पूर्व मीमांसा में जो कर्म का विधान दिया, तो कर्म का विधान इस प्रकार से होता है कि थोड़ा सा लालच देकर उनको श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर। जिनका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिनकी इंद्रिया वश में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण
विकर्म रूप अधर्म करता है। तो इसको बोलते हैं कि जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, जिसकी इंद्रिय वश में नहीं है, अब वो साधु बन गया, वेदोक्त कर्म का परित्याग कर दिया, यज्ञ करना भूल गया, पितृ कर्म करना भूल गया, तर्पण आदि का कर्म भूल गया, लेकिन जो अज्ञान से तो निवृत्त नहीं हुआ ना, और इंद्रिय भी वश में नहीं है, तो मनमाने ढंग से जो वेदोक्त कर्म का परित्याग कर देता है, तो वो विहित कर्म का आचरण न करने वाला जो कारण है, इसको विकर्म कहते हैं, और इसी को अधर्म भी कहते हैं। विकर्म रूप अधर्म ही करता है, इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा हरि को समर्पित करे जो वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करता है, यानी कर्मों के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग करके जो कर्म करते रहे, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्रत्यक्ष होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। और जो वेदों में स्वर्गादि रूप फलों का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्म में रुचि उत्पन्न करने के लिए। उसमें जो फल, जो स्वर्ग आदि का फल बताया जाता है, वो उसमें सत्यता नहीं है, उसके कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए कहा जाता है। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्मस्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि और मैं मेरे पनीर कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। विधिनोपचारे देवम तंत्रोक्तेन च केशवम। जो कर्म में आसक्त पुरुष है और परंतु ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको वैदिक और तांत्रिक पद्धति, दोनों पद्धति से भगवान की आराधना करना चाहिए। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, तो लब्धानुग्रह आचार्य तेन संदर्शिता गमः। तो पहले किसी ऐसे गुरु संत महापुरुष के द्वारा दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, फिर उसके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे, अनुष्ठान कैसे करते हैं, फिर अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, मैंने जिस इष्ट में आपकी रुचि हो, अभिष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। और जिसमें आपकी रुचि हो, ऐसे भगवान का कोई इष्ट मानकर उनकी पूजा करें। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करें। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा नाड़ी शोधन करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करें। तो जो हम तांत्रोक्त पद्धति से, वैदिक पद्धति से जो साधना बताते हैं, उसी का ही वर्णन यहाँ पर आया हुआ है कि पहले भगवान के सामने बैठे, फिर प्राणायाम वगैरह करे, और फिर विधि पूर्वक मंत्र आदि का न्यास आदि करके पहले शरीर मंत्र का न्यास आदि करना चाहिए। पहले पुष्प आदि वस्तुओं का जंतु आदि निकाल कर पृथ्वी को सम्मार्जन आदि से करके अपने को जैसे षटकर्म करके अपने व्यग्र होकर भगवान की मूर्ति को पहले की पूजा में लगे हुए पदार्थों की आदि पूजा योग्य बनाकर फिर मंत्रोच्चारण पूर्वक जल छिड़ककर पाद्य अर्घ्य से फिर इसमें मंत्र आदि के द्वारा आसन आदि जो उपचार है मंत्र पूर्वक जल छिड़ककर उनका पूजन करें। इस प्रकार से वो मूर्ति भी सिद्ध हो जाए। तदनंतर एकाग्र चित्त होकर हृदय में भगवान का ध्यान करके फिर उसे सामने की मूर्ति में चिंतन करे। तदनंतर हृदय, सिर, शिखा इत्यादि मंत्रों से न्यास करे। हृदयाय नमः, शीर्ष स्वाहा वगैरह ऐसा जैसा बोलते हैं हम लोग, ऐसा। और अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजन सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा भगवान में पूजा करें। तो जो भी आपको इष्ट मंत्र मिला है उसी के द्वारा उनकी पूजा करें। अपने अपने उपास्य देव की विग्रह की हृदय आदि अंग, आयुध आदि उपांग और पार्षद से उनके मूल मंत्र द्वारा पाद्य अर्घ मधु पर्घ पूजन कर, ये सब तांत्रिक पद्धति से पूजन जो बताया जाता है वो ऐसा होता है। फिर स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करके सब परिवार भगवान श्री कृष्ण को नमन करके स्तोत्र आदि पढ़े। अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। आत्मानम तन्मयन ध्यानम मूर्तिम संपूज ये द्वार है। ये भी बड़ा अच्छा उपदेश है। जो कर्मयोग के द्वारा अपने आत्मतत्व को पाना चाहते हैं, कर्मयोग कर्म का आचरण करके, उनके लिए ये अच्छा विधान है। जो तंत्रोक्त साधना करके आगे बढ़ना चाहते हैं कि किस प्रकार से करना चाहिए, तो ये विधान इसमें दिया हुआ है। तो ये भी विधान आप इसमें तीसरे अध्याय में एकादश स्कंद के अंतर्गत इसको पढ़ सकते हैं। फिर अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। अपने आप में भगवान में आत्मानम तन्मय, आत्मा में तन्मय होकर फिर भगवान के मूर्ति का ध्यान करते हुए पूजन करना चाहिए। निर्माल्य को अपने सिर पे रखे और आदर के साथ भगवान विग्रह के स्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिए। और फिर उसके जब आपने उस मूर्ति की पूजा कर लिया तो फिर आदर पूर्वक किसी दूसरे स्थान पर, पूजा वाले स्थान पर रख दो। और फिर उसको निर्माल्य को सिर पे रख, निर्माल्य में जो पुष्प वगैरह जब चढ़ाते हैं वो सिर पे रख लेना चाहिए।
इस प्रकार जो पुरुष सूर्य, अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्मरूप हरि की पूजा करता है वो शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं अग्नि, अग्नि में मतलब यज्ञ के द्वारा, सूर्य में जैसे हम त्रिकाल संध्या के द्वारा, जल में यानी भगवान को अर्घ्य आदि देना, अभिषेक वगैरह करना, अतिथि यानी जो अतिथि के रूप में जो आते हैं उनको भोजन आदि कराना, और हृदय में आत्मा रूप में आत्मा का ध्यान करना। इस प्रकार से जो हरि की पूजा करता है वो शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। अब भगवान के अवतारों का वर्णन आता है, वही सब जो आपको बताए गए हैं कौन से आते हैं उसका वर्णन, फिर भक्तिहीन पुरुषों की गति। कल इस पे हम लोग चर्चा करेंगे एकादश का। अब ये इसमें ज्ञान के ही विषय हैं, तो थोड़े से आप लोग भी इसको पढ़िए। जितना हमने समझा दिया है, तो आज हम लोग 6 योगेश्वरों के जो उपदेश का वर्णन सुन लिए हैं। तो आपके अपनी अपनी जो योग्यता है, प्रकृति है, जिस स्थिति में आप है, कोई सन्यास की अवस्था में है तो सन्यासी धर्म का आचरण करे, कोई गृहस्थ में है तो वो गृहस्थ के नियमानुसार अपना मोक्ष कैसे पा सकता है, जो कर्मयोग के मार्ग से जाना चाहता है वो कैसे प्राप्त हो सकता है, जो तांत्रिक पद्धति से कैसे अपने को मुक्ति प्राप्त कर सकता है साधना पद्धति करके, ये सारे विधान दिए हुए हैं। ये सभी विधान एक ही व्यक्ति के लिए नहीं है, जैसे जिसकी प्रकृति है, जैसे जिसके संस्कार है, जैसे जिसकी स्थिति है, उसके अनुसार उसको अपनी ये साधना और उपासना करनी चाहिए। एक ही व्यक्ति, ऐसा नहीं एक ही उपदेश सबके लिए नहीं होता, सब उपदेश सब लोगों के लिए होते हैं। उनमें से जो सही उपदेश होता है वो हमारे लिए ग्रहण करना पड़ता है। कभी कभी कहते गुरु जी हम तो ये तो फलाने जगह तो ऐसा कहा गया है, ये तो हम तो ऐसे कर रहे हैं, तो वो उनके लिए उपदेश है, तुम्हारे लिए नहीं। मान लीजिए रोगी है तो उसको तो रोग अवस्था का भोजन अलग होगा, अब उसको तुम भाई उसको खिचड़ी देंगे खाने के लिए मूंग की दाल की। हाँ, दूसरे को तो थोड़ा सा जो परिश्रम कर रहा है उसको थोड़ा भरपूर खाना देंगे, भोजन देंगे। तो जैसा जैसा परिस्थिति होती है वैसा उसको ज्ञान दिया जाता है। ऐसे किस साधक को कौन सा मंत्र देना चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए, तो इसके लिए जो योग्य गुरु होते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान भी हो, जिनको मंत्र ज्ञान भी हो, जो आत्म तत्व को भी समझते हो, व्यवहार तत्व को भी समझते हो, जो सभी प्रकार की योग का वर्णन हो, शास्त्रों का भी जिसके पास ज्ञान हो, जो भक्ति भी हृदय में हो जिनके अंदर, जो कर्म का भी ज्ञान जानते हो, जो ज्ञान योग मार्ग के भी ज्ञानी हो, यदि ऐसे समर्थ या विद्वान गुरु यदि जीवन में मिलते हैं तो ऐसे महापुरुषों की शरण में जाकर पहले अपने आप को उसमें निवेदन करें आत्मज्ञान के प्रति। और इसी को शास्त्र भगवद गीता में कि तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, तो ऐसे महापुरुषों को जाकर प्रणाम करना चाहिए, वहाँ सेवा करना चाहिए। फिर जो आपके लिए योग्य ज्ञान है, उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः, तो वे महापुरुष उपदेश देते हैं। तो यहाँ पर जैसे योगीश्वर जो इनको उपदेश दे रहे हैं, इसी प्रकार से ये आपको आचरण करना चाहिए और अपना जो मानव शरीर है उसको सार्थक करना चाहिए। तो आज इतना ही। नारायण नारायण।